आदाब नाजरीन, में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। ये हफ्ते का दखनी स्पेशल। आप लोगों को तो मालूम है शादियों का सीजन चल रहा, शादियों की धूम मची हुई है, मगर एक दूल्हे को शेरवानी पहनना महंगा पड़ गया। कहां पे दिखाएंगे। और शादियों में लोग, खासकर दूल्हा दुल्हन, कैसे कैसे की हरकतें कर रही। कोई शादी में दूल्हा नाच रही, कहीं दुल्हन स्टेज पे से फायरिंग कर रही, क्या क्या की छोरा समझ में नहीं आ रहा। खैर, इसके अलावा नींबू महंगा हुआ जब से नींबू की भी चोरी हो रही। वैसे सोबिच महंगा हो गया, नींबू की चोरी हुई तो लोगों को महंगाई का सही अंदाजा हो गया होगा। और अब बात मोहब्बत की। मोहब्बत अंधी होती, सबको मालूम। तो मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते, 45 लाख की टोपी पहन लिए बाद होश आ रहा। कौन कहां पे लुट गया मोहब्बत में, उसकी भी तफसील आपको बताएंगे। और इसके अलावा कुछ और दिलचस्प खबरें भी आपको दिखाएंगे। तो चलो शुरू करेंगे दखनी स्पेशल, दखनी खबरें। आप लोगों को मालूम ही है, शेरवानी हैदराबादी कल्चर का हिस्सा है। हैदराबाद में शादी के मौके पे दूल्हे को शेरवानी पहनना जरूरी समझते। शेरवानी का कल्चर हल्लू हल्लू दुनिया का कल्चर बन गया। मध्य प्रदेश के धार में एक दूल्हे को शादी के मौके पे शेरवानी पहनना भारी पड़ गया। जैसे ही दूल्हा शेरवानी पहना, उसकी परेशानी शुरू हो गई। क्या मामला है, आप खुद देख लो। आन पर डालिए शेरवानी, चालू हो गई परेशानी। ये बात मध्य प्रदेश के जिले धार के गांव मंगबेदा में सही साबित हुई। हर कोई अपनी शादी में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता। ये दूल्हा भी आइसाइज करा। दूल्हा जबरदस्त शेरवानी पहन के शादी के वास्ते दुल्हन के घर को गया, मगर दुल्हन वालों को दूल्हे की हरकत पसंद नहीं। दुल्हन वाले जैसा ही दूल्हे को शेरवानी में देखे, आग बगोला हो गए और झगड़ा शुरू हो गया। दुल्हन वालों का बोलना है, नौशाह को गांव के हिसाब से शादी में कुर्ता धोती पहनना था, शेरवानी नहीं पहनना था। ये बात को लेके नए समुदाय में तू मैं हुई। बारात में आए 100 लोग मेहमाना सब लड़ाई में कूद गए। मारम मारी, हाथापाई और पत्थरबाजी हुई। इसमें 4 लोगों को मारना पड़े। अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना बोले जैसा हाल हो गया। बात कोर्ट कचहरी बोले तो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। धार से आदिवासी समाज की एक बारात आई थी, जो कि पास ही ग्राम मांगबेड़ा में आई थी। तो लड़के पक्ष द्वारा दूल्हे द्वारा शेरवानी पहनी गई थी और लड़की पक्ष का कहना था कि हमारे यहाँ जो फेरे होते हैं वो कुर्ता और धोती में होते हैं। तो लड़के को कपड़े चेंज करने का आग्रह किया गया था दूल्हे को, परंतु इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मनमुटाव होकर बाद में बात मारपीट तक पहुंच गई, जो कि दोनों पक्ष थाने पर भी आए थे। दोनों पक्षों की बात सुनी गई और दोनों पक्षों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। लड़ाई झगड़े के बीच में दूल्हा अपनी होशियारी कर लिया, मौका देख के चौका मारा। दूल्हे मियां हल्लू दुल्हन बेगम को लेके रफू चक्कर हो गए। खामोशी से जाके अपना चक्कर चलाए, मतलब 7 फेरे लेके शादी के बंधन में बंध गए। नौशे मियां का बोलना है, दूल्हा और दुल्हन के घर वालों में कोई लड़ाई नहीं हुई। आजू बाजू के लोग धोती कुर्ता पहनो बोल के जबरदस्ती की लड़ाई निकाले। बहती गंगा में अपना हाथ धो लेके अपने हाथा साफ कर लिए और चुपका चुपीच बात का पतंगड़ बना दिए। लड़की पक्ष वालों ने मारा। हाँ। अच्छा, आप भी करा सर, मुझे तो आगे बढ़ा दिया। कलरा भी सब हाथ में कलरा भी ले ली उन्होंने, सुना लिया लेकिन। अच्छा, तो जैसे तैसे गाड़ी में बिठाया और इधर आगे ले आए। दुल्हन तो लाएंगे सर, बाकी जिनने बिगाड़ा झगड़ा कर गए उनको अंदर पकड़ो चाहते सर, वो आएंगे उनको पकड़ो सर, क्योंकि हमारे देश पक्ष में कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, फालतू के लोगों ने विवाद करे बात। इधर दोनों तरफ के रिश्तेदार लड़ाई झगड़े को लेके पुलिस स्टेशन गए, एक दूसरे की शिकायत करे। इल्जाम जवाबी इल्जाम का सिलसिला चला। पुलिस लोगों को समझा बुझा के घरों को भिजा दी, मगर बारातियों के दिलों को ठंडक नहीं मिली। तैयार थे, जो उनको मन कर रहा था वो हम ला के दे रहे थे। आए थे लेने के, वो जान करके पत्थरबाजी चले, हमसे लड़ाई करने के कि 3 घंटे लेडी हमारे कपड़े पकड़, छोटा बच्चा उनको लेके हम दौड़े। तो उनको खतरा करने से पहले समझना चाहिए ना। तो अभी यहाँ थाने पर आए तो क्या हुआ? थाने पर आए तो अभी तक क्यों नहीं आ रहा? हम इतने बड़े बड़े बच्चे भूखे, हम कब घर तक जाएंगे? धक्का दे रहा था, उसको बिठा लिया और हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। वो लड़का भी
पीछे आता ना तो हम तेरे को समझने की लगी। शादी दो लोगों का ही नहीं, दो खानदानों के मिलन का नाम है। 7 चक्कर लगा के दूल्हा दुल्हन 7 जन्मों के बंधन में बन जाते। मगर धार के गांव में जरी सी बात पे नया रिश्ता बनने से पहले ही लड़ाई हो गई। रिश्तेदारी शुरू होने से पहले ही दुश्मनी दिखी। वजह क्या थी? दूल्हे के कपड़े यानी शेरवानी। जैसे ही दूल्हा शेरवानी पहना, इसकी परेशानी शुरू हो गई। ये वाकये से मालूम हुआ शेरवानी पहनना है तो सोच समझ के पहनना। जाते जाते एक बात और, शादी एक लड्डू है, दिखने में अच्छा दिखता। जो भी शादी का लड्डू खाया इन्हें पछताया, जो नहीं खाया उन्हें भी पछताया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इमरान हुसैन की रिपोर्ट। पहले ज़माने में शादी में जहेज कम मिला या खाने की फरमाइश पूरी नहीं हुई, ऐसी चीज़ें सुन के लड़ाई होती थी। मगर फिर भी अब कपड़ों पे लड़ाई हो रही तो पहले पूछ लो दुल्हन वालों से क्या पहन के आना है। खैर आगे बढ़ेंगे। पहले ज़माने में दुल्हन बोले तो सीधी सादी, डरी हुई, सहमी हुई, जिंदगी की नई शुरुआत का खौफ, ससुराल में सास और नंदा कैसे है कि क्या नहीं की बोल के खुद अपनी शादी का खाना ही नहीं खा जाता। मगर नए ज़माने के पोटियाँ पढ़े लिखे एडवांस रहते। आजकल के ससुराल वाले दुल्हनों के इशारे पर डांस कर रहे थे। अब अगर दुल्हन अपनी शादी में सच्ची मुच्ची की बंदूक से शादी के स्टेज पे फायरिंग कर दी, सोचो ससुराल वालों की क्या हालत हुई होंगी। अब ये फायरिंग शादी की खुशी में करे या दूल्हे और ससुराल वालों के वास्ते इशारा है, नहीं मालूम। मगर बिहार खगड़िया की पुलिस ये वीडियो वायरल हुए जब से तहकीक में लगी हुई है। वैसे अब तक जुर्माना हो गया पूरा। और शादी होना और नाच गाना नहीं होना ये कैसा हो सकता? बाज़ लोग शादी में खाने के वास्ते नहीं मगर नाचने के वास्ते बराबर जाते। शादी है बोलते तो खुशी से हर कोई नाचने लगता। शायद इसके वास्ते बोलते बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शादी में हर कोई दीवाना होता, मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बुढ़ा। अपनों की शादी में रिश्तेदारों के साथ साथ बेगाने भी दीवाने होते। मगर ये दीवानगी में आजकल औरतें भी किसी से पीछे नहीं है। आज की औरत मर्द से हर मामले में एक कदम आगे है। औरतें वो काम कर रही हैं जो मर्द वे भी कर सकते हैं। अब ये शादी में देख लो, ये औरत बारात में सबके सामने खुल्लम खुल्ला तलवार लेकर नाच रही। तलवार ऐसा फिरा रही जैसा पुराने ज़माने के जंग में फौजिया दुश्मनों को मारने के वास्ते फिराते थे। इसकी तलवारबाजी देख के हर कोई हैरान है। बारात में है सो लोग खुश है कि बलाया ले रहे हैं और नोटा उछाल के उसकी हिम्मत और फनकारी को दाद दे रहे हैं और उसका मुंह नोटों से भर दे रहे हैं। इसके बाद हट्टे कट्टे आदमियाँ भी भिर भिर तलवारा फिरा रहे हैं। उनका देख के दूसरे औरतें भी खुशी में शामिल हो रही हैं। तलवारा फिरा के अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। खुशी के मौके पे नाचने वाले कैसा भी नाचते, न आंगन देखते हैं न सड़क। लोग बोल रहे हैं नाच मेरी रानी गाना आने के बाद लोग दर्द से तड़प रहे तो भी नाचे जैसा दिख रहा। आज के ज़माने में आशिकी महंगीच पड़ती। अगर आप लोग सच्ची मुच्ची की आशिकी भी कर रहे हैं तो पुट्टियाँ ज़बरदस्त टोपियाँ पहना देते, बोले तो ज़बरदस्त खर्चे करा देते। मैं ये बोल रहा हूँ सो बात कितने की लुट गए सो पुट्टों के दिलों को लग रही होंगी। मोहब्बत अगर आपसे नहीं आपकी दौलत से हो रही तो समझ जाओ ये मोहब्बत मतलब की है। और जहाँ मोहब्बत लूटने के प्लान से हो रही तो वो मोहब्बत नहीं जुर्म हो रहा। ये मोहब्बत कोई पोट्टा पोट्टी बन के कर रहा और आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, मतलब सोशल मीडिया। आप लोग पोटियों के सोशल मीडिया अकाउंट को देखे कि नहीं कि दीवाने हो जाते और ऐसे दीवाने पने का फ़ायदा उठा के सोशल मीडिया के चोरा और डाकुआ आपको लूट लेते। ऐसे धोखे कई लोग खाए सो है। एक ऐसी वाक़या हैदराबाद पुलिस पकड़ी सो है।
एक पुट्टा खुद को सोशल मीडिया पे पोट्टी बता के कितने की लोगों को दीवाना बना रहा था। 28 साल का अशोक इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ के आसानी से पैसा कमाने के वास्ते पोट्टी बन के सोशल मीडिया पे रंगीले और दीवाने लोगों की तलाश में था। इत्तेफाक से कुछ दीवाने मनचले उसकी जाल में फंस गए और एक ताजिर इससे मोहब्बत भी करना शुरू कर दिया। ये मोहब्बत इतनी महंगी पड़ी, ताजिर को 45 लाख का चुन्ना लग गया तो उनकी मोहब्बत की आंखें खुले। उन्होंने बोले खाली चैटिंग पे इन्हीं 45 लाख ले ली, मिली तो कितना लूटती की बोल के पुलिस को बताने की अक्लमंदी करे। और क्या हुआ, कैसा हुआ, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर खुद बता रहे हैं, सुनो। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में का रहने वाला है। उसको बुरी आदतें हो गई थी। बीटेक फेल होने के बाद फेसबुक में देखकर इसको और आगे कुछ काम नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तो फेसबुक में देखकर उसको आइडिया आया कि मैं क्यों ना एक फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाकर सबको चीटिंग करूं। तो एक औरत के रूप में इसने एक फेसबुक का फेक आईडी क्रिएट किया। इसका नाम है इंदुशा तुम्मला और एक औरत के रूप में इसने बात करना शुरू किया दूसरों से। और जो मेल्स थे उसमें, इससे थोड़े लोग अट्रैक्ट होने लगे और उसमें एक अट्रैक्ट होने वाला है प्रवीण कुमार जुबली हिल्स का। तो दोनों में प्यार जैसा हो गया। ये उसको वो प्रवीण को नहीं मालूम कि ये आदमी है, औरत नहीं। और औरत ये जो भी बात करता था वॉइस चेंजिंग ऐप के माध्यम से इसका औरत के रूप में इसका आवाज आता था। तो पहली बार उसने पूरा ये बताया कि मुझे कॉलेज फीस भरना है, तो 3 लाख लिया। फिर उसके बाद कोविड आया। कोविड में उसने कहा कि मेरे माँ को कोविड हुआ है, तो उससे 10 लाख ट्रीटमेंट के लिए उसने खींचा है इससे। फिर नेक्स्ट वेव ऑफ कोविड में इसको ये बताया कि मुझको कोविड आया है, 15 लाख फिर लिया। तो ऐसे करते करते उसको पूरी तरीके से उसको बिलीव करा के 45 लाख का उसका चीटिंग हुआ है। उसको जब पता लगा कि इतना पैसा गया है, कुछ उसको डाउट आया और आकर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। महंगाई मुंह फाड़ के बगैर पुंगे के चीखा कर रही। गवर्नमेंट पे इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा। जो चीज़ मामूली थी आज कीमती हो गई। बात अपने नींबू की ले लो। नींबू की कीमत आसमान को छीरी। सालनों में खटास डालने वाला नींबू अब महंगाई में लोगों के दांता खट्टे कर रहा। नींबू भी वक्त के हिसाब से बदल गया। इन्हीं भी चढ़ते सूरज की पूजा करा। गरीबों की दोस्ती को छोड़ के अमीरों के दस्तरखान पे चले गया। सबकी नज़र उतारने वाला नींबू अब गरीबों से नज़र नहीं मिला सक रहा। अब जाहिर है जो कीमती चीज़ होती उस पे चोरों की नज़र भी रहती। महंगाई की मार से परेशान लोग अब नींबू चोरी करने पे मजबूर हो गए, जैसा दिख रहा। अपने गाजियाबाद में चोरा नींबू के थैलों पे हाथ साफ कर लिए गए। इनकी चोरी का कारनामा सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। 2 चोरा 70,000 रुपए के नींबुआ आपस में बांट लिए गए। नींबू वाले पुलिस में शिकायत करे। पुलिस चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही। क्या हुआ है? रात आजादपुर मंडी से माल आया था 5 बजे करीब। 10-12 कट्टे थे। रात को पल्लेदान ने उतारा, उसी की निगरानी में माल रहता और 1:30 बजे तक माल गायब हो गया। कितनी कीमत का माल था? 60-70 हज़ार रुपये कीमत का माल है। किस चीज़ में लेकर गए हैं चोर? छोटे हाथी में लेकर गए हैं। कितने चोर थे लगभग? 2 चोर थे। किस किस चीज़ पर आए थे? एक बाइक पर था, एक छोटा हाथी था। तो पुलिस को सूचना कब दी थी? उसको सूचना सुबह मिली थी। पुलिस ने कुछ कार्रवाई की अभी तक इसमें? तहरीर नहीं दी, अभी तहरीर नहीं बता दिया था। तो मंडी में उस समय गार्ड था? गार्ड गेट पर खड़ा था उस समय। गाड़ी भी चेक कर रहा, वो आती जाती। तो गाड़ी का नंबर मिला कोई? गाड़ी का नंबर कोई नहीं मिला। पल्लेदार भी शक है जी। पहले ही माल लहसन चोरी हुआ था मेरे भाई का, 5-6 महीने 1.5 साल हो गई। तो पल्लेदार पे निकला तो उसी ने पैसे दिए थे। अब भी वही पल्लेदार है जो? अब पल्लेदार दूसरा है। उस पर शक है कि उसी की मिली? उस पर शक है मेरा। माल भी उतरा, आधे घंटे में गायब हो गया। क्या नाम है पल्लेदार का? पंडक जी। पंडक जी। कहाँ का रहने वाला है? अलीगढ़। तो अभी वो है मंडी में ही? हाँ, ही मंडी में।
पुलिस ने उससे पूछताछ की अभी तक? पुलिस ने पूछताछ की, तहरीर मांग रहे हैं। इंसान बना जानवर, अगर मैं ऐसा बोला तो आप लोग बोलेंगे क्या तो भी बोल रही हूँ, ज़रा सोच समझ के बोलो, मगर ये हकीकत है। यकीन नहीं आ रहा तो देखो हमारी ये रिपोर्ट। ये खेतों में खेलने उछल कूद करने वाला रींच रींच नहीं है, आप लोगों की आंखों का धोखा है। ये एक जीता जागता इंसान है। इन्हों अपने भास्कर अन्ना है। इन्हों जंगली जानवरों की हरकत से बेजार होके खुद जानवर बन गए। मतलब रींच की खाल पहन के नकली रींच बन गए। इन्हों तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट कोयडा मंडल में रहते। सबके खाने का इंतजाम करने वाला किसान जंगली जानवरों से परेशान है। इनका बोलना है खड़ी फसल को जंगली जानवर बंदरा परिंदे तबाह कर रहे कते। अपने खेतों को जानवरों को बचाने के वास्ते इन्हों भी जानवर बन गए। भास्कर रेड्डी भालू का भोला भाला ड्रेस मतलब कॉस्ट्यूम पहन के अपने फसलों की अपन खुद हिफाजत कर रहे। इन्हों कॉस्ट्यूम 10,000 में खरीदे कते। पहले फसलों को बचाने के वास्ते इन्हों खेतों में इंसानी कपड़े पहना के ढांचे लगाए कते। हुकूमत को बोले कोई भी इनकी मदद को नहीं आया। इसके बाद अपनी मदद आपके फार्मूले पे अमल करके खुद अपने मसले का हल निकाले। भास्कर अन्ना भालू का ड्रेस पहन के घूम रहे तो इंसाना देख के खुश हो रहे, जानवरा देख के डर जा रहे। రోజు కోతులు కాకర బీర మొక్కజొన్న వరి కూడా పుట్టకొచ్చినాక పీకలు వీకేసుడు జరిగింది. తొడుక్కొని పోతే కోతులు ఎక్కడెక్కడ పారిపోవడం జరిగింది. ఫారెస్టర్లు ఎవరికి చెప్పినా కూడా పట్టించుకోలేదు. దీనికోసం 10,000 20,000 వెచ్చించి ఈ కోతుల బిడ్డ కోసం తెల్లందాకా పందులు పొద్దాక కోతుల కోసం ఇక్కడే ఉండి పంటను కాపాడుకోవడం జరుగుతుంది. దాని 10 days టైం ఇచ్చిండు రమ్మని. అదే 10 days వరకు రమ్మని టైం ఇచ్చి 5,000 తీసుకుని అంత ఈ బొమ్మ అది కిరాయితో 2 రోజులు 200 అన్నాడు. 200 మనకి పర్మిట్ ఉంటుందని 5,000 బొమ్మ తెచ్చుకున్నాయి. ఇక మనం వేసుకొని పోదాం అనుకో, ఇక ఒక్క కోతి ఉన్నది ఆ చెట్టు దిగి వెళ్ళిపోతాయి. మళ్ళీ ఈ టెంకాలు కూడా కనబడాయి, 5 రోజుల దాకా కనబడాయి. వచ్చేపడానికి అది వేసుకొని మనం డ్రెస్ వేసుకొని పోతాం. फसलों को बचाने के वास्ते इंसान जानवरों का रूप इख्तियार करा, मगर इंसानियत और नस्लों को बचाने की फिक्र नहीं हो रही। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बोलते। 18,000 से ज्यादा मखलूक में इंसान सबसे अफजल है और साथ ही इंसान हैवान नातिक मतलब बोलने वाला जानवर है। इंसान अपनी डेढ़ होशियारी से जंगलों को साफ करके बस्तियां बसा रहा, जंगल से जंगली जानवरों को बेदखल कर दे रहा। बेचारे मुंह सो जानवर कहाँ जाएंगे। जानवर भी जीने के वास्ते खेतों और आबादियों में आके इंसानों को सता रहे। इंसान हो या जानवर, जिसकी हद में उन्हें रहा तो किसी को भी परेशानी नहीं होती। सेहत वक़्त पैसे की बचत होती और जिंदगी आराम से गुजरती। हम सबको मालूम है ज़रूरत ईजाद की माँ है, मगर अपनी ज़रूरत सबकी ज़रूरत बन गए जैसा काम करे तो इज्जत शोहरत और दौलत कदमों में आके गिरती। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इमरान हुसैन की रिपोर्ट। अब हैदराबाद के सरकारी हॉस्पिटलों में मरीजों के साथ रहने वालों को 5 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा। परसों तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव, वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब हैदराबाद के कदीम उस्मानिया हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल में खाने की स्कीम शुरू करे सो है और यह सरकारी खाना 18 सरकारी हॉस्पिटलों में मिलेगा कते। स्कीम शुरू करे सो दिन मिनिस्टर भी तीमारदारों के साथ खाना खाए। यह अलग बात है, उस दिन खाना मिनिस्टरों के हिसाब से बनाऊंगा, मगर फिक्र न को करो, अच्छी उम्मीद रखो, आप लोगों को आपके हिसाब से अच्छा खाना मिल जाएगा। बीमार को हॉस्पिटल में पहले से दूध रोटी मिलती थी, अब साथ रह रहे सो वालों को हॉस्पिटल में 5 रुपए में दबा के खाना खा सकते हैं। मगर आप लोग मरीज को अंदर डाल के बाहर खाना खा के गार्डन में सो जानो को। पुराने हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे झाड़ा हैं, ठंडी हवा आती, नींद वींद लग जाती, इस वास्ते बोल रहे हैं। खैर, गरीब लोगों को 5 रुपए में खाना मिलने से गरीब का फ़ायदा हो जाएगा और बाहर होटल वालों की लूट पे लगाम लग जाएंगी। अगर मिनिस्टर दवाखानों में अचानक दौरे करे और टाइम से चेक करे तो अच्छा रहता। इस वास्ते क्या होता बोले तो अच्छे खाने की गारंटी बनी हुई रहती। वैसे ये हॉस्पिटलों के पास थोड़े समाजी तंजीमा हॉस्पिटल RSO वालों को सुबह शाम खाना खिलाते रहते।
अब ये तंजीमात दूसरे ऐसे दवाखाने देख ले रहा जहाँ पे खाने का इंतज़ाम नहीं है। कई को बोले तो महंगाई अच्छे अच्छों की जान ले रही। गरीब को एक वक्त सस्ता या नहीं तो मुफ्त का खाना मिल गया तो थोड़ी बहुत राहत मिल जाती। मोबाइल के दीवाने पोट्टे और छोटे बच्चे है सो देखे सो छाए। जब दुनिया में मोबाइल आया और आम हो गया, बच्चे क्या बुड्ढे क्या सब मोबाइल में दीवाने हो गए। घर में रहन दो, ऑफिस में रहन दो, बस में सफ़र कर रहे तो मोबाइल होना, बाथरूम में देखते छूंगे। ऐसे मोबाइल के दीवाने इंसाना तो इंसाना अब मेंढका भी मोबाइल के दीवाने हो गए। यकीन नहीं आ रहा, गौर से देखो कितने की मेंढका मोबाइल पे फिल्म देख रहे हैं और अगर कोई मोबाइल को छीनने को आया तो काटने को जा रहे हैं। देखो दक्कनी खबरों में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते और भी दिलचस्प खबरों के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आदाब।